अपनी लाइफ में 7 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं। लड़ बैठे हैं आप इलेक्शन जी, 7 इलेक्शन माशाल्लाह एक भी जीता नहीं होगा। मैं वही बता रहा हूँ भैया। एक हल्का ऐसा है जी, जिधर हाँ। आप इलेक्शन लड़े आप नहीं आ रहे। पूछो केड़ा जी पूछो जी क्यों? कब्रिस्तान। Why don't you change your name with your own name? चाहत रखें सिर्फ फतेह अली खान क्यों? मैंने उनकी नकल नहीं की, मैं अपने अंदाज से जी गा। आप कर भी नहीं सकते। लड़के लड़के पूछते हैं टेलीफोन के ऊपर, मैसेज के ऊपर कि प्लीज बताइए मैं कैसा जी गाता हूँ, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा गाता हूँ। मेरे नाल तो चंगा ही गांदे हो। 3 उस्तादों से मेरा राब्ता पड़ा, ठीक है जी। किसी ने मेरे गंडा नहीं बांधा, इसका मतलब होता है कि मेरे शागिर्द है। आप मेरे शागिर्दी की रसूमात पूरी की थी, सूट मिठाई वो पैसे एक्सेप्ट करे तो फिर हो डाउट। कोक स्टूडियो में अगर परफॉर्म करने का मौका मिले किस आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करेंगे? कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। मैं परफॉर्म तो नहीं करना है, जरा मर्जी आ जाए। ये तो जब मैदान में आएगा तो पता चलेगा। अच्छा खवातीन भी होंगी जी जी, प्रपोज भी करती होंगी। मुझे अभी तक 38 प्रपोजल आ चुकी लाइव शोज के दौरान से। भाई मैं खाना खा के ना फिर शो करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भंगड़े डालने होते हैं तो हजम हो जाता है रात ही। जितना नहीं विद इन 10 मिनट खाना आ दो, उस तो बाद फिर दो। कभी जिंदगी में मोहब्बत हुई जी और नहीं। वो हासिल थी या ला हासिल थी? 7 दफा कोशिश की थी लेकिन क्या ऐसा आप उन्हें कह देते थे कि वो आपको छोड़ के चली जाती थी? 7 मोहब्बतें। नहीं वहां तक तो बात ही नहीं पहुंची थी, सिर्फ बड़ी मुश्किल खाते पर चाहिए थी, जवाब नहीं। अस्सलाम वालेकुम चार साहब। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दिलों की जान चाहत फतेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर राइट नाउ। माशाल्लाह आज मेरे घर में, मेरे छोटे से स्टूडियो में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जनाब आसिफ जट साहब आया, ऑल द वे फ्रॉम जेना। वेलकम वेलकम जी। मैं माशाल्लाह ठीक है, शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया चार साहब। अल्लाह ने इज्जत तो बड़ी दे दी है चाहत फतेह अली खान नाम से। बाज़ औक़ात सोशल मीडिया और वायरल होने वाला नाम मुख्तलिफ होता है, असल नाम कुछ और होता है। जी 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 जी। तो वो आपका असल नाम है ये चाहत? नहीं, मेरा आसिफ भाई असल नाम है काशिफ राना। आज से 8.5 साल पहले जब मैंने सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि अब मैंने इंटरटेनमेंट करनी है, सिंगिंग करनी है, तो फिर मैंने नाम चेंज किया। मेरे दोस्तों ने मेरा नाम रखा चाहत, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और मैंने फिर आगे जी लगा दिया फतेह अली खान। हाँ जी, क्योंकि मैंने किसी न किसी को फोकस करना था, तो मैंने कवाली से स्टार्ट किया 8.5 साल पहले कवाली से, तो फिर मैंने आगे उनका नाम लगा दिया। बिल्कुल ठीक। चाहत फतेह अली खान साहब, मेरे चंद सवाल सख्त भी होंगे, चंद नर्म भी होंगे। जाहिर है एक पॉडकास्ट है और हर वो सवाल जो आवाम पूछना चाहती है मैं पूछूंगा। जी जी। चाहत साहब, क्या आपको कभी किसी ने ये नहीं बताया कि आपका जो गाना है जी जी वो मुनासिब नहीं है या सुर में नहीं है? जी जी। या आपको कौन ये कहता है कि आप अच्छा गाना गाते हैं? असल में पता है क्या, मैं अपने आप को इंटरटेनर पहले कहता हूँ, ठीक है जी, और बाकी रही सुर की बात, अब आप खुद ही दावा करें कि मैंने आज तक पिछले 2 सालों में 33 ट्रैक्स रिलीज किए, जिसमें से 14 हिट हैं। जैसे मैं बाहर कहीं भी निकलता हूँ तो छोटे बच्चे हैं, बड़े अप टू 55-60 तक प्यार करने वाले जानते हैं, और वो मेरे गाने पहले गाते हैं तो फिर मुझसे बात करते हैं। तो ये कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र ये है कि किसी की नकल नहीं कर रहा हूँ। जट साहब ये करें, मैं किसी सिंगर की नकल नहीं कर रहा हूँ। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इतना नाम जी दिया है कि मैं नकल नहीं कर रहा, मेरा अपना जी स्टाइल है, ठीक है, अपनी मेहनत जी कर रहा हूँ, जी लगा हूँ अल्लाह ताला के नाम लेके। अभी जैसे 4 रात से मैंने रिलीज किया बदोबदी, फिर ईद के 30 दिन रिलीज किया है पाओ पाओ पाओ। मेरी अपनी शायरी होती है, अपनी कंपोजिशन होती है, तो बाकी आगे अल्लाह खैर करे। अब आपने चांद रात पे रिलीज किए हुए गाने की बात की। जी जी। उसमें जिस लड़की को आपने अपने साथ एज आर्टिस्ट लिया, जी जी, वो रो रही थी फेसबुक पे कि जनाब आप लोगों ने, मुझे इतनी तनकीद हुई है, चाहत साहब के साथ मैंने गाना किया, मैं पहले भी कर चुकी हूँ, अच्छे दोस्त है, मैं आगे भी करूंगी, उसने कहा है। जी जी। लेकिन लोगों ने इतना ट्रोल उसको किया है, कोई कह रहे थे कि जनाब बच्ची दी उम्र दी है, कोई कह रहे थे कुछ। आप देखे ना, ये ट्रोलिंग तो चलती है फिर। जी जी जी। अच्छा भाई पता क्या, वो मेरी 6 से 7 साल सिर्फ फेसबुक के ऊपर मेरी दोस्त है,
तो उन्होंने मेरे साथ पिछले 2 सालों में 6 ट्रैक कर लिए हैं, और 6 के बाद इतनी वो हिट हो गई हैं कि अब उनको इतना अच्छे काम मिलना शुरू हो गए और उनको एडवर्टाइजमेंट मिलना शुरू हो गई। और बाकी नहीं, वो रोई नहीं है, मैंने उनसे बात की है, वो कह रही कि मैंने वैसे बिकॉज उसको शौक है कि मैं पॉपुलर हूँ, तो उसने आपको मैं ऐसे ना करना शुरू कर दिया। वो कह रही मैं रो सकती हूँ, उसकी वो पर्सनैलिटी नहीं है वैसे ही टू गेट मोर व्यूज। तो फिर मैंने उसको समझाया ये अच्छी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने कहा मैंने 8.5 साल से कभी ऐसा काम किया नहीं, जो मैं हूँ ओपन हूँ, ठीक है। तो ये कहती शी विल, पता नहीं अब उसकी क्या आगे जी मर्जी है, लेकिन ये कि शी इज नॉट बच्ची, वो माशाल्लाह 37 इज ओल्ड। आपसे तो बड़ी हुई ना। मैं तो 27 का लेकिन वैसे उसकी जो है ना बॉडी जैसा वो तो बड़ी पतली सी है, ठीक है जी, लगता रही है। खाना इतना सा खाती है, ठीक है। मैंने हमेशा कहा कि जब अपने पैसों से खाए। अब मैंने तो मैंने कहा मैं सॉरी मैं जी बोलूंगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई खाना खाया कर, हड्डी 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 तो कुछ नहीं होती, लेकिन ये कुछ अपना अपना जी अपना शौक है, अपना दूसरी बात आपके शौक के तो अवसर से बताना चाह रहा हूँ कि मैंने 6 उनके साथ जी ट्राई किए। तो मेरा असल में मेरा जो गाना होता है वो ये नहीं कि 3-4 घंटे लगते, मैं विद इन 10 मिनट गाना शूट मॉडल के साथ ही, तो वैसे भी मॉडल के साथ ही विद इन 10 मिनट शूट कर देता। तो मैं ना ज़ाहिर है देखिए एक प्रॉपर गाना जो होता है उसमें टाइम लगता जी, ठीक है जी। आप तो मैं क्योंकि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट तो हाँ जी हाँ जी, तो मेरी माशाल्लाह जी कि मैं 5,000 उनको साथ ही पकड़ा देता, हाथ खाना खिलाता। और ये नहीं, मेरे पास और बड़े मॉडल्स हैं। मेरे पास एक मैंने निमो जी भट्ट साहब उनके साथ मैंने 2 जी गाने किए, एक नंबरीन है उनके साथ 1 किया, एक अमीरा वो जो कि सिंगर है उनके साथ 1 किया, और माशाल्लाह बहावलपुर से हैं जो मॉडल पमेरा उनके साथ 2 किए, लंदन में एक मॉडल क्वीन है उनके साथ माशाल्लाह 1 किए। अब नए चेहरे और बड़े आ रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह जबरदस्त। चाचा साहब ड्रेसिंग आपकी हम देखते हैं, ठीक, अब भी मैं देख रहा हूँ पूरे लाहौर में मैं जितना भी घूमा हूँ इन कुछ दिनों में मुझे ये कलर नहीं मिला। जी जी, ना किसी गाड़ी में, जी जी, ना किसी बुटीक पे, ना किसी स्टोर पे। जी जी, कोल्ड ड्रिंक भी इस कलर की मुझे नहीं मिली जिस कलर का आपने माशाल्लाह भी सूट पहना हुआ। ये शौकियाँ, ये रंगीनियाँ, ये शॉपिंग कौन करता है आपके लिए? ये शुरू से मेरा दरअसल शुरू से ये स्टाइल है। अगर आप मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं शुरू से कलरफुल कपड़े पहनता था, अब भी कलरफुल जो कपड़े जी पहनता हूँ। और जब मैं यूनिवर्सिटी में था, लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज पर या यूनिवर्सिटी में, तो मेरे बाल इतने इतने होते थे, और आप जैसे मुझे रखी हैं, और वो हमेशा जैसा वट में रहती थी, क्योंकि रात के सोने से पहले मैं मलाई लगाता था कि वो वट पड़े। शुक्र है वो लवाते हैं, नहीं तो मैं लवा देंगे असल। तो ये जी आसिफ भाई, ये शुरू से शौक है कलरफुल कपड़े पहनने का, खुश रहना, और जिंदगी के मैं आपके देखने वालों को सबको कहूँगा कि जिंदगी के हर टाइम को एंजॉय किया करें, पैसा है या नहीं है, अच्छे बुरे हालात, हर एक पे एंजॉय किया करें और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अच्छा चाचा साहब, इस तरह है कि जब आपके साथ पॉडकास्ट और वक्त तय हुआ ना, तो मैंने ये सोचा था कि मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगा। जी जी जी, क्योंकि ऑन सोशल मीडिया जो मैं आपकी पर्सनालिटी देखता था मुझे काफी एतराजात। जी जी जी, आपके सामने आके बैठा हूँ ना, मुतासिर हो गया हूँ आपके खिलाफ से, दिल ही नहीं कर रहा की गल करा। बड़ी मेहरबानी। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी है आप। शुक्रिया बहुत यार, आप जैसे लोगों का जी जी, ये पाकिस्तानी लोग दिल दुखा देते हैं। मैंने वीडियोस देखी, कभी आपके साथ किसी ने हाथापाई कर दी, कोई बुरा कमेंट कह दिया, वो तो आप तो किसी को कहते ही कुछ, मैं कहते किसी को। अच्छा चर्चा शुरू से मैं ऐसा हूँ कि प्यार मोहब्बत नाम दोस्तों ने क्या चूज किया, चाहत, ठीक है जी। तो शुरू से ऐसा, लेकिन लोग करते, मैंने फेसबुक के ऊपर से स्टार्ट किया सिंगिंग का 8.5 साल पहले, तो मैंने 1197 शो किए। तो उससे मुझे पता चला कि आपको क्या कुछ देखने वाले, चाहने वाले जी कह सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि जी कहने दे, मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा कर रहा हूँ कि जैसे बाहर निकलता हूँ, प्यार करने वाले, चाहने वाले आपको रोकते हैं, ठीक है, आपसे बात करते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं, तस्वीरें ही लेते हैं। वाकया सुनाए ना, ये क्या हुआ क्या था जिसमें वो आप बहुत गुस्से में थे किसी के साथ? नहीं गुस्से में नहीं आया, वो बात है, मैंने अपने आप के ऊपर ही मैंने सोचा जी मैंने क्या किया।
31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन और आखिरी शाम, आज दुनिया वैसी फॉर्म में होती है कि मेरा नवा साल स्टार्ट हो रहा। तो शेखुपुरा में एक रेस्टोरेंट के साथ ना मेरा जी कॉन्टेक्ट था, तो उनके वहाँ पे मीट एंड ग्रीट करना था, तो 4-5 ट्रैक के ऊपर परफॉर्म करना था। वहाँ पे कैपेसिटी थी 600 लोगों की, तो वहाँ पे आ गए 1800। और ठीक है जी, सिक्योरिटी वाले 3 टाइम्स, हाँ जी, सिक्योरिटी वाले 2 थे बस। अगर सिक्योरिटी वाले 7 होते तो फिर काम जी चल जाना था। तो जब मैं ऐसे मूव नहीं कर पा रहा था, तो मेरे भाई ने कहा अब तो डीजे तो टेंशन हो गया काम। फिर बाहर आ गए। जब बाहर आए हैं तो 150-200 चाहने वाले मेरे पीछे आ गए, नहीं प्लीज़ आप अंदर आए। मैंने 4 दफ़ा अनाउंस किया कि प्लीज़ आप मेरे कहने पे चले। 600 बंदे बैठते, कुछ नीचे बैठे, कुछ खड़े हो जाए, तुम शो कर देंगे। तो आपने मेरी बात नहीं मानी। वो सारे 70% चाय से बुरा समझते, समझ गया नहीं। और ठीक है, तो बाकी शिकायत नहीं, चार्जिंग वो भी प्यार है। कुछ वो चार्ज से कुछ आपने गाना सुनाया तो चार्जिंग नहीं सुनने, अजय सुने ही नहीं सुने नहीं। दीदार जी मर गए रे। जी, वो जब जाते शोर तो रोने पे गए। तो जब मैं ऐसे मूव नहीं कर पा रहा, हाँ तो कंजस्टेड हो गया बहुत ज्यादा। तो भाई कह रहे ये तो टेंजस काम हो गया, वो भी मुझे उधर से निकाल के लेके, अदरवाइज तो मैं अकेला बाहर ही निकल सकते थे। बिल्कुल ठीक। शाह साहब, आपने अपने नाम के साथ लिखा है चाहत फतेह अली खान, और नुसरत फतेह अली खान या राहत फतेह अली खान, ये वो शख्सियात हैं जो मौसीकी की दुनिया में लेजेंड्स हैं। इनका कोई मुआवजा कंपैरिजन नहीं किया जाता। नहीं, बिल्कुल। उन लोगों की एक बड़ी अकीदत भी है उनकी। जी। उन नाराज होते हैं कि ये नुसरत फतेह अली खान का नाम लेके और फिर बेसुरा गाना, यानी उनके हिसाब से आपका गाना सुर में नहीं भी होता, जी, तो वो एतराज करते हैं। जी। व्हाई डोंट यू चेंज योर नेम विद योर ओन नेम, चाहत रखें सिर्फ फतेह अली खान क्यों? पता क्या बात है, आपको ज़्यादा पता, कम बस 50% जितने भी आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, उनके नाम चेंज होते हैं। ठीक है जी, जैसे हवाला दे, मुझे नाम बताएं। मैं मेरे अपनी देर में नहीं आ रहा, लेकिन है काफी 40%। और बाकी कम से कम 6-7 कवाल है जिन्होंने आगे मरूफ फतेह अली खान और ऐसे जी लगाए हुए। लेकिन मैंने पता क्यों लगाया कि जब मैं सिंगिंग स्टार्ट की, जब मैंने सोच लिया कि अब मैंने एंटरटेनमेंट करना है, सिंगिंग ही जी करनी है, तो कॉलेज से मैंने स्टार्ट किया। तो इस वजह से मैंने नराज साहब को, ना किसी और को, सिर्फ उस्ताद नुसरत अली खान साहब को फॉलो किया। तो कॉलेज से स्टार्ट किया, कॉलेज से। ठीक है जी, एक कवालर के पीछे बैठ के 45 शोज किए उनके साथ ही बैठ के। तो बस फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा आगे नाम जी लगाया जाए कि जिससे अल्लाह ताला बरकत जी डाल। मिल गई फिर बल्कि माशाल्लाह। लेकिन मैंने उनकी नकल नहीं की, मैं अपने अंदाज से जी गा। देखें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जी, इज्जत आपकी मलूज़ खातिर रखते हो, जी, आप कर भी नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। हाँ। ना आप नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, स्पेशली अगर कहना राहत भी कर लेगा, जी भी नहीं कर सकते। उन्होंने इतनी मेहनत की। उनके जो मैनेजर थे वो मेरे में जानता हूँ, वो भी बर्मिंघम में रहते हैं, नकीबी साहब। उन्होंने उनके साथ 50 साल गुजारे हैं। ये तो कह रहे हो रात लगे रहते थे, वो ऊंचा नाम होने के बावजूद भी ज्यादा लगे रहते थे। ठीक है जी, तो बस उनका एक अपना जी स्टाइल। ठीक, लेकिन ये कि बस ये सारा मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सारा अल्लाह की तरफ से है। मेरे जहन में ये आया कि मैंने चाहत दोस्तों ने चेंज किया। ठीक है जी, मैंने आगे फतेह अली खान, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। जी। तो बाकी मेहनत आसफ भाई अभी तक कर रहे हैं, अभी तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। यही तो बात मुझे आपकी प्यारी लगती है। कभी किसी का दिल नहीं चीत दुखाया। जो लड़के लड़के पूछते हैं टेलीफोन के ऊपर, मैसेज के ऊपर कि प्लीज बताए मैं कैसा जी गाता हूँ, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा गाता हूँ, बहुत अच्छा जी गाता हूँ, मेरे नाल तो चंगा ही गाते। ठीक है, तो फिर मैं कहता हूँ अगर आपके शहर में कोई या गाँव में कोई उस्ताद है तो उसके साथ जी रब्ता करें। तो बाकी अब गाए, खूब गाए। ये मैंने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन जो मेरा टाइम था, अभी भी मैं लर्न कर रहा हूँ, जो मेरा टाइम था लर्न करने का, उससे मुझे काफ़ी ऐसे लोगों से रब्ता पड़ा कि जो आपको अप्रिशिएट नहीं कर, रहनुमाई नहीं कर। ठीक है जी, इवन कि मैंने आपको पता है कि मेरे
नहीं दस। अच्छा कि मैंने 3 उस्तादों से मेरा राब्ता पड़ा, ठीक है जी। किसी ने मेरे गंडा नहीं बांधा, इसका मतलब होता है कि मेरे शागिर्द है, ठीक है जी। तो मैं सोचा था यार इसका मतलब है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकूँगा। फिर मैंने अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू कर दी, अल्लाह ने कहा ले भी। तो जैसे ही मैंने 6.5 साल के बाद आपने शागिर्दी की रसूमात पूरी की थी, सूट मिठाई? नहीं वो भी तो लेकर जाते हैं ना शागिर्द। नहीं, वो पहले एक्सेप्ट करे तो फिर वो डाउट। अच्छा तो मैंने कहा ये मेरे बोला अच्छा इतनी बड़ी दुनिया, हम तो छोटे थे, ठीक है। जब 6.5 साल के बाद मैंने पहले ट्रैक रिलीज किया तो अल्लाह का शुक्र मेरा पहला हिट हो गया, ये जो झंडा है उसमें डंडा है माशाल्लाह, पहला हिट हो गया। फिर उसके बाद माशाल्लाह आया जी तो चोर चोर मेरे दिल दा चोर, फिर तुम वो फिर अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह शुक्र है। इससे ये मैं अभी भी मैं कहता हूँ कि सुर में होना या ना होना ये डिफरेंट बात है, लेकिन आपका स्टाइल एक वक्फा होना चाहिए। अब लोगों को इंटरटेनमेंट जी कराए तो आपको अल्लाह ताला आपके सारे रास्ते जी खोल देते हैं। एक आपने गाना बनाया था, उसका टाइटल था शायद बम बम बम, कुछ ऐसे का। हाँ जी, लोटा लोटा हाँ, लोटा लोटा आपने गाना बनाया सितंबर में पिछले साल। जी जी। खैर मुझे उस गाने से तो कोई सरोकार नहीं है, लेकिन एक शख्स को फोन कॉल पे बात करते हुए आप कह रहे हैं लोटा लोटा बम बम बम, और फिर उसको 2-4 गालियां भी दे दी। नहीं गाली नहीं दी सर आप मैं माँ दा लोटा, माँ दा लोटा, भैन दा लोटा, मैं चाचा मैं बोल के दस अच्छा वो हम साफी है, बंदा ना मन्ने ऐसे मना ले। नहीं अरे भाई वो पता क्या हम बता रहा हूँ, ये जनाब लंदन में एक इलाका वर्ल्ड वहाँ पे पर डे का शो, ठीक है थी, वहाँ पे स्विचर्स आए हुए थे तकरीबन 50 के करीब, बर्थडे हो गई, मैंने परफॉर्म कर दी। जब जाने लगे ने तो कह रहे उस्ताद जी आप लाइव, उन दिनों में मैंने ना टिकटॉक नया स्टार्ट किया था, अच्छा लाइव जाना। हाँ तो समझ गया। मैंने कहा जी उस्ताद जी मेरे हमारे सामने लाइव जाए, मैंने कहा मैं किसी के सामने लाइव नहीं जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त जब मैं अकेला होता हूँ तो लाइव जाता हूँ। हाँ अपनी प्राइवेसी ठीक है, मैं समझ। तो वहाँ पे अब 50 के करीब सिस्टर जी बैठे कह रहे प्लीज चले जाना। मैंने कहा अच्छा चले जाते हूँ। जैसे मैं लाइव गया हूँ ना तो लोग आना शुरू हो गए, ठीक है जी। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं चाँद फतेह अली खान जो मैं जी बोलता हूँ। तो साथ ही साहब मेरी आदत है कि मैं लाइव कॉल लेता, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। जैसे मैंने पहली कॉल ली एक साहब आए, गाड़ी सीधी, मैं कहा अच्छा अच्छा। तो मुझे नहीं पता था ब्लॉक कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने नया स्टार्ट किया था। तो एक साथ सब बैठे थे दोस्त, कह रहे इसको मैंने ब्लॉक कर दें। मैंने कहा कैसे करते हैं, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है जी। फिर 2-3 कॉल ली, फिर एक और कॉल ली, फिर वो आ गए, फिर उन्होंने गाली दी। तो अगर मैं अकेला तो बैठा होता तो मैं माइंड करता ही नहीं, वो गाली जब मैं शुक्रिया जी बहुत मैंने तो माफ़ी दे दो। तो वहाँ पे 50 के करीब सिस्टर जी बैठे थे, ठीक है। फिर उसने जी गाली दी, तो फिर एकदम मैंने कहा यार ये आप क्या कह रहे हो, मैं आप कुछ कह नहीं रहा। फिर वहाँ पे मैंने कहा तू भी लौटा थे, वो ये वाक्य हुआ, ये वाक्य यस। अदरवाइज मुझे गुस्सा नहीं चढ़ता, बहुत कम मुझे गुस्सा चढ़ता। कोई बार कोई कुछ कह जाता मैं कहता शुक्रिया यार बहुत बार। नहीं मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आपको गुस्सा कम आता है, लेकिन जाहिर है इंसान है। नहीं अगर मैं अकेला होता फिर ये बोले नहीं था वाक्य, बस उन्होंने फोर्स किया तो नहीं आप प्लीज करें। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जाता, मैं अकेले जाता हूँ, जब भी लाइव जाता हूँ सिर्फ मैं। ठीक है चाँद फतेह अली खान साहब, आपकी स्टाइलिंग आपकी ड्रेसिंग से लोग आपको पहचानते हैं दूर से ही। आज मैंने भी आपको काफी दूर से देखा, मुझे पता लग गया चाँद साहब खड़े हैं। जी जी शुक्रिया, पता लग जाता है आपकी यूनिक एक पर्सनैलिटी है। चेंज क्यों नहीं करते, यानी आपने कहा पहले मूंछें थी अब क्यों नहीं रखते, खत का स्टाइल या मतलब ये स्टैटिक क्यों है आपकी पर्सनैलिटी? मैंने पता कि मैंने कभी खत रखा ही नहीं है, मैंने दाढ़ी रखी थी एक दफा वो कॉलेज। जी हाँ मैंने कभी दाढ़ी रखी नहीं है। ये पता कि इजी है, सूट नहाए शेव की चले मूछों का दिल करता है, लेकिन बड़ी मेहनत है, दैट्स बड़ी मेहनत है। वो मेरी रिक्वेस्ट है जी तुसी नहीं रखनी है। ठीक है अब ये मैं पहचान मेरी बच चुकी है। हाँ। तो हाँ कभी आप वैसे कुछ भी करेंगे लोग फॉलो करेंगे, ये अच्छा आप अच्छी अल्लाह के करो, आपको follow ये अल्लाह को। अच्छा चाँद फतेह अली खान साहब,
ये फील्ड होती है, और फील्ड में जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा दीगर जर्नलिस्ट के साथ एक बड़ा ऐसा तरीके का एक कंपटीशन तो रहता ही। जी जी। तो आपका भी सिंगर्स के साथ कंपटीशन तो रहता ही है। आप सिंगर है तो बाकी सिंगर है। अपने आप को किस सिंगर के मुकाबले में देखते हैं? पाकिस्तान में ऐसा कौन सा सिंगर है जो आपके मुकाबले का सिंगर? पता है क्या है? सर गोल नहीं करने का। ऑनेस्टली मैं सच बता रहा हूँ, हाँ जी, मैं सबको अपने से बड़ा सिंगर मानता हूँ, सबको अपने से बड़ा सिंगर जी मानता हूँ, सबकी मैं इज्जत जी करता हूँ, दिल से, अकल से, हर तरह से। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि अगर कोई भी मेरे साथ परफॉर्म करेगा स्टेज के ऊपर लाइव तो मैं बड़ा होऊंगा। आप वत होंगे, मैं बस अब मैं इसमें देखे सवाल पूछता हूँ। आपकी कैटेगरी है ना जो, यानी जिसे कहते हैं एनर्जेटिक किस्म का स्टार, स्टेज पे आ गया, खुद भी नाच रहा है, लोगों को नचा रहा है। अबरारुल्लाह किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? नाचो मजा नच ऐसे गाने गाते हैं लोग। नहीं, लेकिन वो डांस नहीं करते थे, मैं तो डांस करता हूँ। हाँ। मैं तो कभी कौन ऊपर है, अबरारुल्लाह की आप? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, सिर्फ ये मुझे पता है। अगर दोनों आप और अबरारुल्लाह स्टेज पे हो, जी जी जी, किसको देख के लोग उठेंगे और मचलेंगे? मैं पता क्या, अब ऑनेस्टली मैं उनको सुनता ही नहीं हूँ, सच्ची मैं उनको नहीं जी सुनता। मेरे अपने इतने जी ट्रैक था सुनने, मैं किसको सुनता हूँ? उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को, मैडम नूर जहाँ को, बस, और किसी को मैं नहीं सुनता। और फिर मैं तीसरे पे मैं हूँ कि मैं अपने गाने सुनता रहता हूँ, अपनी कंपोजिशन, अभी 6 ट्रैक जी। तो अगर ये नुसरत फतेह अली खान साहब और मैडम नूर जान यही कबर चो आके तो कह देने भी बस कर दो, तो छड़ दोगे मौसीकी? नहीं, क्यों छोड़ू, माशाल्लाह मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आप उनको मानते हैं? देखिए बात ऐना में नहीं मानते। ऐसे नहीं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये देखे ना, और दुनिया इतनी एंजॉय कर रही है। अभी माशाल्लाह रिसेंटली रमजान शरीफ से पहले यूईटी यूनिवर्सिटी में शो हुआ, तो हजारों स्टूडेंट्स बैठे हैं। जैसे मैं स्टेज के ऊपर गया तो नारे शुरू हो गए। ये देख कितनी बड़ी अप्रिसिएशन है कि सब आर्टिस्ट मुझसे बड़े, मैं छोटा था, लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि आई कैन, मैं ज्यादा इंटरटेनर हूँ। जी ठीक। आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाज़ औक़ात आप ट्रैक करते हैं जैसे PSL का, तो इसमें 2 वॉइसेस ली जाती है, जैसे कोक स्टूडियो वाले मेल और फीमेल जी करके वो करते हैं। जी जी। अगर आपके साथ फीमेल किसी को अटैच करके तो वो किया जाए, कोई जो है डुएट गाना किया जाए, जी जी, किसको चूज करेंगे? आप समझते हैं आपकी आवाज के साथ उसकी आवाज मिल जाएगी? फरिया परवेज आ जाए, नहीं मैं कुरतुलैन बलोच आ जाए, नहीं, किसी पुरानी को मैं जट सब नहीं लूंगा। नहीं, नए मॉडल जी, जैसे नए मॉडल्स में तारुफ जी को आता रहता हूँ, ऐसे मेरे पास, लेकिन फरिया की बड़ी खूबसूरत आवाज है। मेरे पास 8 सिंगर्स लाइनअप है जिन्होंने मुझे कहा है कि हमारे साथ डुएट करें। मैंने उनको कहा कि 50 के बाद, अब मेरे 33 हुए, 50 के बाद डुएट करेंगे। हाँ 50 के कोक स्टूडियो में अगर परफॉर्म करने का मौका मिले, किस आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करेंगे? कोई भी आ जाए, कोई भी मैं पता है कि मैं आशा भाई सच्ची किसी के बारे में सोचते नहीं हो, सिर्फ अपना ही सोचते? मैं अपना सोचा, मैंने क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप कोई भी आ जाए कहते हैं ना, तो मुझे वो ऐसा लगता है जैसे आप सोच रहे हैं कि परफॉर्म तो नहीं करना है, जरा मर्जी आ जाए। ये तो जब मैदान में आएगा तो पता चलेगा। अच्छा मेरे पास ये नहीं, आधे में पता है क्या जी, सच्ची टाइम मेरे पास इतना नहीं होता कि मैंने ये करता हूँ कि यार फ्रिया कैसी है, वो सिंगर वो कैसा, मैं सच्ची में सोचते नहीं, शुरू से ऐसे है। आप ये सोचते हैं मैं कैसा हूँ? मैं कैसा, मैं हमेशा अपनी जात के बारे में कि मैं ये लिख रहा हूँ, ये ऐसे होना चाहिए, ये सच्ची शुरू से ऐसे। शायद इसी वजह से अल्लाह ने इतना प्यार और इतना नाम दिया है, कभी किसी के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं। बिल्कुल ठीक। ये कि सिर्फ नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनता हूँ, ये मैडम नूर शाह को, बस, और किसी को मैं सुनता ही नहीं हूँ। क्या बात। जी जी। चाँद साहब, मैं किसी इंटरव्यू में सुन रहा था कि शायद आप इमरान खान के दौर में क्रिकेट भी खेलते थे, और इमरान खान आपकी शागिर्दी में क्रिकेट खेलेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां इमरान खान साहब, ये होते थे लाहौर जिमखाना में, कच्चे क्रिकेट खेलते थे। इमरान खान और नवाज शरीफ इकट्ठे क्रिकेट खेलते थे? क्रिकेट खेलते लाहौर जिमखाना, तो मसला तो नहीं चल रहा है ये। तो मैं होता था लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में, तो जब टूर्नामेंट हमारे इंटर कॉलेज होती थी ना, तो उसमें हमारे प्रैक्टिस मैच लाहौर जिमखाना में होते थे, तो इन दोनों के साथ मैचेस खेले हमारे साथ। आपने क्लीन बोल्ड किया है कभी इमरान खान? नहीं, मैं उस वक्त में ज्यादा बैट्समैन था।
तो वो तो बॉलर है जी शुरू वो से। बॉलर था। उसने आपको आउट किया कभी? अब याद ही नहीं, अब इतने माशाल्लाह सालों की जी बात है, लेकिन ये कि जी हाँ बिल्कुल मैं उनको जी खेल रहा हूँ, ठीक है नहीं। उनका मुझे स्टाइल शुरू से पसंद। नवाज शरीफ साहब क्या करते थे? वो बैटिंग करते थे, ओपनिंग बैट्समैन थे वो। आपके साथ? नहीं आपका कौन सा नंबर था? नहीं, मेरा था लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे अच्छा, आप अच्छा, और वो- जिम खाना हाँ, अपोजिट ऑपोजिट थे, जी अपोजिट। ओपनिंग करते थे। ओपनिंग नहीं ऐसा मत ये सब होते नहीं तब। पेट शेट नहीं था उस वक्त? ठीक ही था बस जी, लेकिन ये थे उस वक्त बाल नहीं जी लगाए हुए थे तो बाल। अच्छा, उस वक्त नेचुरली था। हाँ जी हाँ। तो इन दोनों में से अग्रेसिव प्लेयर कौन सा था, यानी जो इसका तो मैं ही जितना? अब ऑनेस्टली अब तो याद ही नहीं। पुरानी याद आ गई। हाँ ऑब्वियसली इमरान ज्यादा था उस वक्त, ठीक है थी। इमरान का एक नाम तो फुल फ्लैज एक्सरसाइज थी। ये सब भी एक्सरसाइज करने आते होंगे। वो बैट्समैन वो आते थे अपनी फिटनेस के लिए, शौक हाँ। के लिए। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अब आप 6 माह से पाकिस्तान में, जी जी ठीक। अब तक पाकिस्तान में आपने किस किस शहर में शो किया, और एक शहर का नाम बताएं जो सबसे ज्यादा पसंद आया फैंस के एतबार से? सुन, सभी शहर प्यारे हैं, सभी अपने, सभी अपने हैं, सभी अपने हैं माशाल्लाह। अभी तक सिर्फ मैं गया हूँ जी लाहौर में, मेरा ज्यादा टाइम गुजर रहा है। इस्लामाबाद 10 दिन के लिए, गुजरांवाला 4 दफा गया शो करने के लिए। वाह, ठीक है जी। चिड़े चिड़े खाए उधर? नहीं मैं नहीं, और शेखुपुरा गया 3 दफा गया हूँ। अच्छा। फैसलाबाद गया हूँ 10 दिन के लिए, उधर जी शोज किए। लेकिन सबसे ज्यादा शोज किए हुए लाहौर में। लाहौर का अपना ही एक मजा भी है वैसे। इधर से इसलिए जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। तो मुझे ऐसे ही सब दोस्त कह रहे हैं कि कराची जाएं रो, क्योंकि लाहौर हमारा दिल है तो कराची हमारी जान है। मैंने कहा देखता हूँ इंशाल्लाह तक। ठीक है। चाहत फतेह अली खान साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि आपके फैंस की तादाद लाखों में है। अल्लाह का शुक्र, सर अल्लाह का शुक्र। खवातीन भी होंगी, जी जी। प्रपोज भी करती होंगी। मुझे अभी तक 38 प्रपोजल आ चुके लाइव शोज के दौरान। मैं ट्विटर के ऊपर काफी शो कर रहा हूँ आजकल। 28 प्रपोजल? तो तो मैं आपको कहता हूँ मैं ऑलरेडी शादीशुदा प्लीज, ठीक है जी। लेकिन आई डू एडमायर यू, ऑनर्ड है कि आप मुझे शादी के ऑफर कर रही हैं। आपको अच्छा लगता है वैसे फीमेल अटेंशन कि यार अब खवातीन है, हाँ, देखे मुझे लाइक? नहीं देखिए, मेरे डे वन से मैं अपने लाइव शोज में एक मेल एक फीमेल के साथ बात कर, डे वन से। ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और कौन सा है ज्यादा शो किए, इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है। सितारे जो होते हैं उनको तो फैंस बड़े बड़े प्यारे गिफ्ट भी देते हैं बाद में। जी जी। आज तक का सबसे बेहतरीन गिफ्ट क्या मिला, और फैन मोमेंट बताएं वो कौन था? गिफ्ट तो काफी जी मिले, ठीक है जी, ठीक गिफ्ट माशाल्लाह जी काफी मिले, शुक्र लगे। लेकिन कोई होता है ना दिल नु लग गया, यार फैन ने ए काम किया, मुझे बड़ा दिल नु लग गया। वो मैं कह सकता हूँ, जैसे मैं अभी मुझे दूसरा वीक ही था तो आईजी पंजाब ने मुझे जी बुलाया, ठीक है जी। वो शील्ड सामने पड़ी है और उन्होंने मुझे 2.5 घंटे में उनके ऑफिस में रहा, मुझे उन्होंने उधर का म्यूजियम दिखाया, ठीक है जी। और जो शहीद हो चुके थे ऑफिसर, उनका के साथ मुझे जो उनकी फोटोग्राफ थी दिखाई, और बाकी उधर बड़ा मजा है। यानी आईजी पंजाब साहब आपके सबसे बेहतरीन फैन है? नहीं कैसा मार्मिन की बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे दूसरे वीक ही उधर इनवाइट किया, ठीक है, वीआईपी तरीके से लेके गए। वीआईपी नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, वो बड़ा बड़ा उन्होंने काम किया है। बाकी फैन तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह। कुछ पैसे भी जब मैं शो पे होता हूँ, दुनिया जेब में इतने से पैसे नहीं डाल देती है, लेकिन ये कि वो मुझे अच्छा लगा। दूसरा वीक ही था तो सखेरा साहब ने कहा नहीं आईजी साहब के पास आपने आना है, डेट बताया। मैंने कहा ठीक है जी, इस डेट पर। बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी हाँ। अच्छा, गिफ्ट्स पैसे ये तो फैंस देते हैं। जी जी। कोई ऐसा फैन है जो आपसे ही ले गया हो दाद की मद में, किसी और ही जेब चु काट के ले गए, पाकिस्तानी आना पता भी नहीं चलता? चाहत साहब को चूना लगा हुआ है, दसो। नहीं कि मैंने उधर यूके में शो किए थे तो मेरा एक उधर और तरीका कार था, तो इधर आके थोड़ा सा मैंने और वो मैंने सीख लिया कि नहीं। लेकिन मैं पता क्या, अच्छा कुछ दे तो देते होंगे ना आप भी प्यार? हाँ जी जट, तो पता है कि मैं मेरे साथ कोई काम करता है या मेरे लिए कोई काम करता है, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार, हाँ कि पसीना खुश्क होने से पहले
हाँ जी। मैं ऐसे कर लेकिन वो तो अपने वर्कर्स को, मैं फैन का पूछ रहा फिर हूँ। मैं फैन फैन ये कुछ और जो फैन है ऐसी कोई शरारत को हरकत कर देता, क्यूट लगता है, बच्चा कोई आ जाता है, आप क्या लगता है, काट देते। 3-4 वो बड़ों ने भी ऐसे किया तो मैंने कहा अच्छा यार कई बच्चे एडे पुर्तगाल आप ही जेब चो देखते हैं, कौन सामने आया हुआ है ना, तो मैं कहता चल कोई गल ले लो। नहीं 3-4 बड़ों ने भी ऐसे किया कि वो पैसे गिर रहे तो रखते मैं कहा अच्छा ठीक अच्छा ले जाते नहीं गिरने कोई गल नहीं कोई लेकिन फिर मैंने सीख लिया कि करना के अच्छा वो क्या करना है वो जरा समझाए। तरीका कार वो यही है कि जैसे अपने पैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं, पैसे पड़े हैं, उसको कैसे बचाएंगे? हाँ, वाह ये मुझे पहले जनाब 6-7 शो में मुझे बड़ी ना वो हुई डिस्टर्बेंस किसका क्या करूं ठीक है पैसे गायब हो जाते हैं। पैसे तो फिर अब वो शुक्र अल्लाह का कि ना मैंने 4 बंदों की टीम जी रख ली है तो वो भी पैसे जी उठा लेते हैं। अच्छा पहले मुझे नहीं पता चलता था कि क्या है। जबरदस्त जबरदस्त। तो लेकिन पता क्या और जैसे आपने बहुत अच्छी पहले शुरू में जी बात की कि रोदी लगी ना कोई गल वाह जी वाह, फिर मैं मुतमिन हो जाऊं। बिल्कुल ठीक। चाचा साहब इंग्लैंड को आपने छोड़ दिया है या वापस जाना है? मैं जाऊंगा थोड़ी देर के लिए लेकिन अब ज्यादा पाकिस्तान में रहूंगा क्योंकि मैंने एक फ्लैट इधर सेट कर लिया अपना, ज्यादा पाकिस्तान में रहूंगा, इधर प्यार बड़ा है ठीक ठीक। और ये कि चाहने वाले बहुत ज्यादा और काम बड़ा है। डॉक्टर साहब मेन बात काम तो है, यहाँ पे पॉपुलेशन है जी 25 करोड़ पाकिस्तानी, तो वहां पे सिर्फ 25 लाख से ह्यूज डिफरेंस, बहुत डिफरेंट। 25 करोड़ मतलब कि 250 मिलियन तो वहां पे है सिर्फ 2.5 मिलियन। ये तो बात है। ये फर्क। अच्छा ये क्योंकि जाती नौयत का सवाल है, आप चाहे जवाब दें चाहे ना दें, जी जी क्योंकि इंग्लैंड से बात शुरू हुई है, एक सोशल मीडिया पे ये भी बात चल रही थी कि शायद आपकी फैमिली में कोई मसला चला है, बेगम से कोई नाराजगी बनी है या उन्होंने आपको डिपोर्ट कर दिया तो आप पाकिस्तान आए। अच्छा पता क्या मुझे किसी ने 2 वीक पहले भी कहा इधर से मैं एक जगह पे हर तीसरे दिन रात को दूध पीने जाता हूँ इधर आप। अच्छा इशारा तो दूध डाला करो ना जी मोहल्ले में ना, मोहल्ले में मुझे जी देसी खाने दूध मलाई वाला ठीक है जी, क्या बात जी दही और साथ अपने खाने मुझे पसंद है, मुझे फास्ट फूड पसंद नहीं है। तो मेरे इधर जी जट साहब हैं, अच्छा वो माशाल्लाह जी जट है जिनका पिछले 33 साल से दूध का जी काम है, तो रात का ठंडा दूध होता है तो मैं जाता हूँ तो वहाँ पे किसी ने आके कहा जा रहे थे ले रहे थे अंदर आ गए तो ले नहीं ले जी वीडियो बना रहे कह रहे जी आपको उधर कोई मसला तो नहीं चल रहा जो आप अभी तक जा नहीं रहे भाभी के साथ या मैं क्या जी मेरे पास पिछले 25 साल से मेरे पास पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट 25 साल। अच्छा तो माशाल्लाह कोई ऐसा मसला? हाँ कोई ऐसा बस चलें, अल्लाह ताला आपको सदा सुहागन रखे, ये तो बड़ी दुआ है, दुआ होनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है लोग तो सवाल करते हैं। हाँ जी क्यों नहीं जी। अब मुझे पता चला कि जब मैं बच्चा था तो इमरान खान साहब वो उसके मैंने एक दो इंटरव्यू सुने उस दौर के कि जब आप बहुत पॉपुलर होते हैं तो दुनिया आपको रातों को सोने नहीं देती, तो वो वाकई मेरे टेलीफोन कैसे होते हैं, मैंने आवाज़ें बंद करके जी सोता हूँ। ज़ाहिर है सोना पड़ ठीक सोते हैं साथ जी आप बिल्कुल सोता नींद से मुझे प्यार है। चाहत अली खान साहब गुलकार अपनी खुराक का बड़ा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल रखते बिल्कुल। वो मेहदी हसन साहब कहते थे खाना खा लिया गाने की जगह आ गया खाना, अब मैं गाना नहीं गाऊंगा। आप कह रहे हैं मैं लस्सियां पता नहीं क्या क्या, वो गला नहीं खराब होता या इससे ज्यादा खराब क्या होगा? नहीं आज समय पता है कि मैं शुरू से मुझे अल्लाह फूड और अपने देसी जी खाने, लेकिन हाँ अब मैं थोड़ा सा गर्म पानी छोड़ पी लेता हूँ के बता रहे जी जी हाँ गर्म पानी जी पी लेना चाहिए, लेकिन खुराक में नहीं छोड़ी। मैं वह सिंगर हूँ जो खाना खा के शो करता हूँ, उसके बगैर मैं शो कर ही नहीं सकता। और आसिफ भाई मैं खाना खा के ना फिर शो करता हूँ क्योंकि मेरे साथ भंगड़े डालने होते हैं तो हजम हो जाता है जितना नहीं विद इन 10 मिनट खाना हजम उस तो बाद हूँ फिर दो। अच्छा पता है क्या खाना हजम हो जाता है माशाल्लाह। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बात सिंगर हूँ कि जो खाना खा के शो करता है, लेकिन ज्यादातर सिंगर नहीं करते, 80% खाना नहीं खाते वो क्यूट फेस है। हाँ लेकिन आपको अल्लाह ने ड्यूल पर्सनालिटी दी है, गा भी लेते हैं और डांस भी कर लेते हैं। मेरा उसके बगैर मैं कवाली करता हूँ। अच्छा कवाली में डांस कैसे? नहीं कवाली में आप जिब शुरू कर देते जैसे और नित्य खैर मंगा और नित्य खैर मंगा और नित्य अच्छा ठीक है
और ठीक है जी, तो जब हम करते करते तो शाम मारा गया, ठीक है जी, और साथ ही फिर बड़ी खैर सोने मैं तेरी दुआ ना कोई और मंग दी, जब साथ ढोल का तड़का लगता तो फिर आपका बड़ा बड़ा आपको पता है कि मैं कवाली में ढोल स्टार्ट करवा देता हूँ साहब। अच्छा। नहीं आपको पता है कि इनोवेशन। अच्छा मेरी फैमिली में कोई सिंगर नहीं है, कोई आर्टिस्ट नहीं है, हाँ शायर हैं, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली कि मुझे कोई डिफरेंट करना जो पड़ा, लेकिन नहीं ये मेरे अंदर से है, मैं एंजॉय करता हूँ। सबसे पहले मैं एंजॉय कर, आप खुद करते हैं, लोग भी एंजॉय करते लोग भी एंजॉय कर। हैं? जिस तरह आपने अभी इस पे लय बना के डांस किया है ना, जी जी आप वो तो जियो न्यूज की खबरें भी सुनाई ना, आपने उस पे भी कर लेना। ये लय ही है ना जो बनाई है, यानी आपके अंदर डांस है। जा हाँ ठीक, आपने कर जी लिया। जी, मैंने भंगड़ा करना है, डांस करना। अब जैसे क्या कहते हैं, कोई भी मेरा जो ट्रैक होता है 2-3 के बाद वो शुरू हो जाता, तो लोग रोज जाए करते हैं। और कोई भी पाकिस्तानी सिंगर ऐसा नहीं है कि जो सर डांस करता, भंगड़ा डांस कोई भी नहीं है, कोई से नहीं। इंडिया के करते हैं। इसलिए कि हाँ जी, इंडिया के गुरदास मान, ओए ओए ओए, क्या बात, मान साहब, क्या बात। जी वो कर, ठीक है। और कब बाकी हिंदी मुझे पता, तो उनको मैंने देखा है जी, काफी सुना है, तो बाकी और करे मुझे कोई कितने। अच्छा जी खान साहब, राग जो है जी जी सदियों से जी जी सुर सात थे। जी 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 रागों का मुझे नहीं पता कितने जी। थे, लेकिन सुर सात थे। वो सब वो सारे तो मुझे भी पता है, सारे गाँव में पादान 300 से ऊपर है भाई, राग 300 मैं वही कह रहा हूँ, आपने आके सारे गामा पादा निशा को ABCD कर दिया, जी जी आसान कर दिया लोगों के लिए। हाँ हाँ लेकिन गुलकार फोत हो गए, जी जी कब्रों के नीचे चले गए, उन्हें क्या की होगा। फेलन आ गया। नहीं, लेकिन ये देखें, सारे गामा जिन्हें बनाई सी ना, जी जी वो दिन जाती हो नहीं, सिर्फ आपने उसे ABCD क्यों किया? नहीं सुने, असल में मेन चीज ये है, मेरे अंदर शुरू से ही है कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, फिर लोगों से ये प्यार कैसा करो। प्यार है? तो सुनो प्लीज वो मेरी दलील पहले सुन ले जी दे कि, और आसानी पैदा करना। अच्छा, मैंने आसानी- रखा कि आसानी पैदा करनी, आसानी पैदा करनी। जितनी मुझे जिद्दोजहद करनी पड़ी है, कभी उस उस्ताद के पास, कभी इधर, तो मैं चलो जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, अगर उन्होंने गाना गाने हैं, तो मैंने 11 राग लिख लिए, एक लॉन्च कर दिया, एक मैं विद इन वीक लॉन्च करूंगा। पहले राग का नाम रखा है राग मोहब्बत, आसान नाम, राग मोहब्बत। मोहब्बत, ठीक है जी, वो लॉन्च कर दिया जी 10 महीने पहले। अब आ रहा है राग तमन्ना, ओए है ठीक है जी, वो जो लॉन्च हो जाएगा। जब 11 महीने लॉन्च हो जाएंगे, कोई भी लड़का लड़की किसी भी एज, जब मेल फीमेल उसको 6 महीने तैयार कर लेगा, तो इंशाल्लाह ताला 7 महीने वो गाना शुरू कर, आसानी पैदा करना है। नहीं, तो ये ABCD जो आपने राग पर कन्वर्ट किया है, नहीं ये मेरी सरगम है, ये मेरी सरगम है। सरगम है, ये मेरी सरगम है। ABCD अलबे पेते से 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4, ये सरगम है। जैसे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, हाँ, वो तो- तीसरी कवाली में सरगम सरगम। पलटा जी दे देते थे इधर उधर, ठीक है जी। तो मैंने आसानी जी कर दी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे अलबे पेते से हाँ जी। आसानी पैदा करना, आसानी पैदा करना, पर नई नई इजादात से लेके आना। अब आप मेरा सवाल भी सुन लेना, मैंने आपकी दलील सुन ली है। जी जी एक बिस्किट है जी, ये आपने जो रखा है, इसके अंदर नया बिस्किट बनाने के लिए बिस्किट क्या जो एक्सपर्ट है बनाने वाला, वही करेगा ना। जी 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 एक दवाई है वो लिखने के लिए या उसमें चेंजिंग करने के लिए डॉक्टर की जरूरत है। जी जी नुसरत फतेह अली खान साहब राग को आगे पीछे करते तो हम कहते यार वो वक्त के कवाले जमा थे। जी 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 आपके पास क्या अथॉरिटी, आपने उसे ABCD कर दिया? सुने, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेन बात फिर वही मैं जवाब जी दे रहा हूँ, ना किसी म्यूजिशियन ने पिछले 300 साल से, ना किसी सिंगर ने, ना किसी राइटर ने, ना किसी प्रोड्यूसर ने, उनको तो ध्यान ही नहीं जाता क्या आसानी पैदा की जाए। मेरा सीधा ध्यान जाता है प्यार, आसानी, चाहत, वो इजीनेस लाइफ में है, उनको तो ध्यान जाता ही नहीं है। आपको पता है, आपके मैं आके भी दोस्तों शोध में जी कह बैठा हूँ जी, मैंने जी कह दिया, बहुत ज्यादा जो बड़े बड़ी फैमिली से सिंगर म्यूजिशियन 100 150 साल से, उनमें ये हिम्मत नहीं है कि वो किसी को आगे कुछ दे। मैं सीखा, खुद ही सीखा, मेहनत कर रहे हैं, दिल करता बांटो और दो। वो जो पुरानी फैमिलीज वाले बैठे हैं, वो नहीं किसी को बताते। अल्लाह बहुत बड़ी उस्तादी शिगिर्दी हो,
जनाब 4-4 साल उनके हाँ। गोडे दबाए जाए, उनके Yes. जाके जनाब वो क्या कह रहे खेतों में काम किया जाए। आजकल का वो दौर नहीं है, आजकल के वो यंगस्टर नहीं है कि जो कहे जी मैं 3-3 साल आपके घर में आके रहूँ। वो एक दौर था, न बिजली न गैस न पानी, ठीक है। अब नया दौर है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जी दौर है। इस वजह से नहीं ये आपके अंदर होती है जी जट साहब, ठीक ये है। आपके अंदर होती है। आज किसी मेरे अंदर सिंगर के है। पास इतना टाइम नहीं था ना है कि नहीं यार मेरे को राग लिखा तो मैं ये 500 को दूं, नहीं है, नहीं है, ठीक है, हिम्मत ही नहीं है। और किसी म्यूजिशियन के पास भी नहीं है कि नहीं यार मैंने ये नया काम किया तो ये करनी है ही नहीं है। शाह साहब, आप मौसीकी के फील्ड में आए तो सिंगर्स को परेशानियां शुरू हो गई, क्योंकि सारे व्यूज भी आप ले जाते हैं, प्रोग्राम भी सारे आपको मिलते हैं। अब आप सियासत में आपने सुना है आने का ऐलान कर दिया था, पार्टी बनाऊंगा ये करूंगा, तो सियासी कितने जाएंगे? जी इंशाल्लाह ताला खैर के सब, लेकिन उससे पहले आसिफ भाई मैंने कोर्ट में जाना है, क्योंकि कोर्ट से ये परमिशन लेनी है कि हम एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी भी इधर आके इलेक्शन जी लड़। हाँ, विड्रॉ जो है अपनी। हाँ ठीक है, ऑल दो बहुत कम पाकिस्तानी होंगे जो आके इधर ऐसा ना हो कोई जज साहब शायद राह दें या गाना गाओ या सियासत करो। ठीक, वैसे ही शौक है वैसे, ताकि मेरे मजदूर बंदे इस सियासत में क्यों आना चाहते हैं, क्या मसला क्या है सियासत? नहीं मैंने अभी तक अपनी लाइफ में 7 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं। लड़ बैठे हैं आप इलेक्शन? जी 7 इलेक्शन, माशाल्लाह, एक भी जीता नहीं होगा। मैं वही बता रहा हूँ भैया आप। मैंने 99 में शेखुपुरा के हल्का सिविल है ना, वहाँ से सबसे पहला इलेक्शन कंटेस्ट। क्या निशान था आपका? निशान तो भी याद है, अभी तो कितने साल हो गए। तो ऐसे जब थे ना ये क्या कहते हैं नाज़म, हाँ, तो एक नाज़म। इलेक्शन कंटेस्ट किया, पहला उधर किया, फिर उसके जिला बाद नाज़म हुआ अगर। हाँ जी हाँ, फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री जो नेशनल असम्बली का लंदन में इलेक्शन कंटेस्ट किया, फिर 6 लोकल बॉडीज के इलेक्शन कंटेस्ट किए जी लंदन में। तो मुझे शौक है, मुझे आई फील फन कि मैं सियासत में आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये बड़ा फिर साहब आप जीते तो नहीं है ना कोई? ये अभी मेरा तक- अंदाजा ठीक नहीं जीते नहीं अभी तक, नहीं जीते नहीं ना, जीत नहीं। 8 इलेक्शन आ रहे हैं। जिस 7 इलेक्शन आ रहे हाँ। लेकिन ये जो अब मैंने लड़ना था, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा इलेक्शन होना भाई, था जी। एन 128 गुडबर्ग से, वो लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं आप ना वो अभी जरा वो नेशनैलिटी। हाँ जी हाँ, वो वो महसूस शो किया। मेरे पास पाकिस्तानी नेशनल टीवी है और यूके की भी है। अच्छा, अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक जुगत इस पूरी जी, 1 घंटे की पॉडकास्ट जी, में जी। एक जुगत आपकी इजाजत से। नहीं 120 मिनट लग करें। हाँ जी, वो ये है कि मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। उस हल्के में आप इलेक्शन लड़े, आप नहीं हारेंगे। एक हल्का ऐसा है जी, जिधर हाँ। आप इलेक्शन लड़े, आप नहीं हारेंगे। पूछो केड़ा? जी पूछो केड़ा जी के कब्रिस्तान। अच्छा अल्लाह क्या रखे, अच्छा अल्लाह क्या रखे। नहीं सुने, पर जब कोई पार्टी बनाने का सोचता है तो वो जट साहब ऑलरेडी मैंने प्लानिंग की हुई है, तो वो इंशाल्लाह ताला एक हल्के से नहीं, काफी कम अज कम पंजाब में तो मेरी अल्लाह करे पहले वो मुझे परमिशन मिल जाए कि मैं इधर नहीं सर, अगर आपने मुल्क की खिदमत करनी है तो उधर तो विड्रॉ करे ना। इंशाल्लाह। हाँ नहीं मैंने सुने ना, आर्टिस्ट तो वैसे ही अप्लाई करते रहते हैं, फिर मैंने सोसाइटी की लोड़ है। फिर मैंने उनको कहा ये है कि जी ये मैं उनको जो बयान करूंगा, सिर्फ 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है और 50% के फैमिली इधर है, घर बार इधर है। तो हम माशाल्लाह लाखों करोड़ों रुपए थोड़े थोड़े करके भेजते हर महीने, तो हमें इजाजत दे। सिर्फ फ्रैक्शन 1% पे शौक है इलेक्शन लड़ने का, वरना तो उधर से वैसे ही आ जाते हैं ना बने बनाए, वोट डालने आ जाते हैं। MNA प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, वजीर खजाना आ जाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम तो उनको बताएं ना, इधर से भी जो MNA MPA बनते हैं जानते हो भी इंग्लैंड ही ने असली आ गए। हाँ सही नहीं, तो हक इलेक्शन लड़न का। क्यों रिस्टेक है। और पता है क्या, एक नई इंशाल्लाह ताला मेरी ये दुआ है कि जब तक अल्लाह करे ये हुकूमत 5 साल जी निकाले, और मेरी ये भी दुआ है कि मशीनी वोटिंग शुरू हो जाए। जट साहब उसका पता है क्या फायदा होगा, एक तो इलेक्शन का खर्चा बचेगा और लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, और उसी वक्त किधर हाफ एन आवर रिजल्ट आ गए, जिद्दिया मशीना वाला वोट। शाद साहब थैंक यू। अगला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि आपने जाहिर है आपने बताया कि उम्र आपकी 27 साल है, जो कि चले फन तक उम्र तो ज्यादा है। जी जी जी। इस उम्र में सिर्फ मौसीकी तो नहीं ना की आपने, ये तो 8 साल पहले का सफर है, यानी प्रोफेशनली आज जी 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 बहुत सारे काम किए। जी, जी, मैं मैंने चाहता हूँ बहुत- अपनी कोई लाइफ जर्नी तो बताएं, क्या क्या काम किया चाहते अली खान ने? मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा टैक्सी चलाई,
अच्छा जी कैब जैसे उबर उबर गाने सुनाते सो जेडे पीछे पैसेंजर बैठे नहीं उबर जैसे उबर नहीं होती जी मैं समझ से माशाल्लाह करीम है जी जैसे हाँ। ऐसे किया फिर इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर ये मैंने काम किया ਇੰਨਾ ਨਫੀਸ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫਿਸਰ हाँ जी हाँ वो पता है ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ नहीं ਸਕਦਾ नहीं, ਸਰ नहीं नहीं लेकिन मैं वो वाली सिक्योरिटी नहीं की मैंने की सिक्योरिटी जैसे ब्लॉक ऑफ फ्लैट है जैसे ये फ्लैट है तो आप नीचे आराम से जी बैठे हैं कोई आ रहा है कोई जा रहा है अस्सलाम वालेकुम बस सामने ये सिक्योरिटी अच्छा ये उधर से शुरू है सामने नहीं 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 सामने क्यों शुरू हुआ है जब मैंने पहला शो 8.5 साल पहले फेसबुक के ऊपर किया तो वहां से वजह से सिर्फ जो देखते हैं उनको मोटिवेट ही करने के लिए अस्सलाम वालेकुम वासिफ भाई क्या हाल है जनाब आप इस वक्त जेल में हैं अस्सलाम वालेकुम शेख साहब आप इस वक्त सऊदी अरब मैं में समझ गया फेसबुक लाइव हाँ जी फेसबुक लाइव पे मैंने एक की शो समझ गया। उससे फिर मुझे आदत पड़ी है कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहीं पे सुबह है कहीं पे शाम है अब वो कहीं पे जी बतिया दोपहर है हाँ जी हाँ अब जहाँ पे जाता हूँ सब ये कहते हैं और सब क्या है। क्या काम किए और मैंने लाइफ में क्रिकेट बहुत खेली है क्रिकेट बहुत खेली है लेकिन लाइफ में जो काम किए हैं वो ये दो ही किए हैं बस सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑफिसर और टैक्सी टैक्सी ठीक है सबसे ज्यादा जो रिस्क मिला वसी पैसा जो कमाया जी जी वो सिक्योरिटी की फील्ड में टैक्सी में या गुलकारी में मैं सच बात बताता हूँ माशाल्लाह पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि लोग बाहर क्यों जाते हैं 1.5 करोड़ रुपया स्टूडेंट जाके खर्च करते हैं 1.5 करोड़ रुपया 3 साल के लिए मुझे नहीं समझ आती बाहर क्यों जाते हैं पाकिस्तान में इतना कुछ है अब 40-50 लाख के साथ इधर बिजनेस स्टार्ट करके इतना पैसा जी कमा सकते और उसकी प्रमोशन करवाए चाहत भाई से तो बस वायरल माशाल्लाह ठीक है इतने अच्छे नफीस लड़के लड़की इंटेलिजेंट जा रहे हैं पढ़ने के लिए करोड़ 1.5 करोड़ खर्च करके जाते हैं फिर उधर काम करना फिर करना मैंने सर आज तक पैसा बहुत कमाया लेकिन जो सबसे मजा मुझे आ रहा है जिस में बरकत है वो मुझे अब 6 महीने में जितना मैंने पैसा कमा रहा हूँ लाहौर में कमाया पाकिस्तान में इसमें बरकत यहाँ पे बहुत बरकत है पाकिस्तान में मट्टी बड़ी जरखेज है सब प्यार करने वाले हैं कोई जात पात नहीं है हम सब पहले मुसलमान है फिर पाकिस्तानी है यहीं पे रह के यहीं पे पैसा जी कमाए और इतने अच्छे मौसम फ्रूट इधर का वेजिटेबल इधर के राइस इधर के और सोनिया भी अच्छे नहीं है तो सोने ये थे वाह जी वाह क्या हुआ मैंने जी आसिफ भाई पैसा बड़ा कमाया लेकिन जो मुझे मजा आ रहा है पैसा कमाने का जिससे बहुत बरकत है वो ये है पाकिस्तान देख लो देख वक्त थोड़ा रह गया थोड़ा ठीक है और मैं माफी चाहता हूँ मैंने आपसे इजाजत ली है वैसे ठीक है तो कह सकते हैं लेकिन पता है क्या मैं क्योंकि ये मेरा मिजाज नहीं है मैं अल्लाह जानता है आज आपके सामने बैठ के बड़ा खुश हल्का महसूस कर माशाल्लाह तो मैं ये नहीं ऐसा भी पता क्या मैं वाइफ से भी बात कर रहा था इतना तो मुझे मजा आ पैसा तो बहुत कमाया मेन से मजदूर जब भी मेरे तो नहीं कर रहा है जब स्टेज पे जाता हूँ विद इन 50 मिनट के बाद में मुझे पसीने आ जाते 500 कैलोरी बर्न कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पे पैसे में बरकत है सुन ले पाकिस्तान के पैसे में बरकत है और हम करीब में NTN रजिस्टर्ड हो रहा हूँ टैक्स फाइलर में तो आप सब ने भी हो रहे हैं इस वजह से चाहे थोड़ा दे फिर आपको एहसास होगा कि ये मुल्क मेरा है ये सरजमीन मेरी है ये सब प्यार थोड़ा ना दें आप रजिस्टर हो जाए ले आओ आप पे लैंड गए जिन्ना वाला है मैं कर रहा हूँ कि मैं माशाल्लाह रजिस्टर हो रहा हूँ तो जरूर देना चाहिए इसमें बरकत है और बाकी पता क्या किसी को फॉलो नहीं करते सियासतदान बेचारे उनको भी 5-10-20 साल लगने ये सियासत भी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला इसके बाद देखे मजदूरी कर रहा है टांगे वाला टांगा चला रहा है रक्षा वाला रक्षा चला रहा है फैक्ट्री वाले फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ऑफिस वाले ऑफिस में भी जा रहे हैं ये तरक्की होती है यही तरक्की होती है ये ना कहे कि मैं लंदन जाऊंगा अमेरिका जाऊंगा क्या तरक्की जी कर पहले मेहनत मजदूरी जाके करेंगे तो क्या ना मेहनत मजदूरी इधर करें किसी से पैसे पकड़ के इधर बिजनेस स्टार्ट करें क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बिल्कुल डॉक्टर साहब पॉपुलेशन माशाल्लाह इतनी है कि आप ये देखिए अगर आप ये क्लिप्स का नए स्टाइल से इसकी पैकिंग करते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो और साथ अल्लाह से दुआ मांगे तो करोड़ों में चला जाए जबरदस्त चाचा साहब बहुत शुक्रिया चाचा साहब कोई दिल ऐसा नहीं है जो मोहब्बत से खाली हो मोहब्बत ने हर दिल में दस्तक दी है कभी जिंदगी में मोहब्बत हुई जी और वो हासिल थी या ला हासिल तो 7 दफा कोशिश की थी लेकिन
7 दफा मोहब्बत की कोशिश की, ठीक है जी। चाचा साहब मैं एक मोहब्बत की गल कर रहा नहीं, मेरे साथ तो मैं आप सातों सच्ची थी। मैंने 7 दफा कोशिश की थी, लेकिन की कहते मोटे कोई भी नहीं चढ़ी, क्योंकि पता क्या आसिफ भाई, हमें प्यार करने वाले लोग, ठीक है जी, मेरी जो आदत है तो झूठ नहीं बोलना, सच बताना है। सच बताना। तो ये जो मोहब्बत का खेल है, उस दौर में भी, अब भी, और आने वाले वक्तों में भी ये झूठ का खेल है। ओए ओए, यानी पैसा फेंक तमाशा देख। पैसा या वैसे जो भी कुछ, ठीक है, वक्त के साथ साथ टाइम, लेकिन मेरे झूठ आपको बोलना आना चाहिए, तो मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे नींद ही नहीं आती, ठीक है जी। तो इस वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ, वरना वैसे नहीं चाचा साहब, क्या ऐसा आप उन्हें कह देते थे कि वो आपको छोड़ के चली जाती थी? 7 मोहब्बतें। नहीं, वहां तक तो बात ही नहीं पहुंची थी, सिर्फ बड़ी मुश्किल खाते पर चाहिए थी, जवाब नहीं। अच्छा, एक तरफा मोहब्बत की है। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। आपने एक तरफा मोहब्बत। मुझे पता नहीं, देखिए मेरे साथ तो हो ना, और अल्लाह ने ये मेरे अंदर वो रखा हुआ है, किसी को चाहना, किसी की खूबसूरती को देखना, वो इधर होता है, आप हाथ गलत जगह रखें। पूरा कैसे, हाँ ठीक है, दिल आपका है और वो आया 7 दफा, ठीक है। लेकिन पता क्या बात है, मुझसे ये मुझे ये नहीं, मुझे शुरू से आदत नहीं थी कि मैं इसी के जाके ना बिनते कहूँ, मान जा ना मन, लेकिन ये मुझे पता हाँ और है। उन्होंने गाना तो नहीं सी सुनाया? नहीं सुनाया होना है जी, ये जड़ियां नसियां ने सुनाया होना नहीं, अगर किसी के साथ मेरा इश्क चलता तो मैंने शादी कर जानी, लेकिन इश्क चला ही नहीं है। उन्हें पता था आप सिंगर हैं? नहीं, उस दौर में मैं इतना पॉपुलर जी नहीं था। लेकिन देखें जी, सिंगर पैदाइशी सिंगर होता है। हाँ ये जी, वो सिंगर होता है जी जी। उनको आपने बताया कि आप सिंगर हैं? नहीं, अब मैं कह रहा हूँ जैसे अब 28, मैं कह रहा हूँ अब मैं ज्यादा कामयाब हो सकता हूँ इश्क को टक्के में, हाँ। वो इस वजह से क्योंकि 28 ऑफर आ चुकी है। अब वो पछताती होगी कि जिसको हमने रिजेक्ट किया, आज लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, 3 के ना फोन आए कहीं कहीं से, आपने मुझे पहचाना, तो मैंने कहा जी बिल्कुल पहचाना, लेकिन आप आज नहीं मोहब्बत उनके लिए बाकी दिल में? नहीं पता क्या बात होती है, वो एक जज्बा अनोखा होता है, ठीक है, वक्त के हिसाब से होता है, ठीक है जी। लेकिन अब माशाल्लाह तो कह रहे 28 रिश्ते आए, और 28 सामने आकर उन्होंने जी बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, वेरी हाईली क्वालिफाइड, पढ़ी लिखी, ठीक है जी। तो और गाना भी सुना है उसने? गाना जी सुनती वो बैठ कर, तो हटती नहीं, जब मैं लाइव आता हूँ बैठी रहती है। अच्छा, मैं ना जिंदगी में चंद ही शख्सियात ऐसी हैं जिनको मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ। जी जी जी। उनमें से मैं अब नाम ये नोट कर लें, वो औरतें भी हैं 28 जिन्होंने आपको प्रपोज किया है। मैं उनसे भी मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ। ठीक है ठीक है। मैं उनके जज्बात और मेडिकल टेस्ट करवाना चाहता हूँ। रीज़न ये है कि आप शादीशुदा भी हैं, सक्सेसफुल भी हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश भी हैं, सब कुछ है, वो फिर भी आपको प्रपोज करती है। पता क्या सबसे बड़ी वजह, ये क्या मसला है भाई? सब मैं इज्जत बहुत करता हूँ, इज्जत देता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये यंगस्टर्स को कहता हूँ, अक्सर मुझे फ़ोन आते हैं कि जनाब ये बड़ी बात है, हम चाचे से आपसे हमसे तो एक लड़की भी नहीं सेट होती, तो मैं इनको कहता हूँ कि इज्जत किया करे, इज्जत किया करे, फीमेल की इज्जत किया करे, तो अल्लाह ताला हर रास्ते खोल देगा। मैनू मैं पॉडकास्ट तो बाद पूछांगा इज्जत किमें करी रही? इज्जत वजह होती क्या, प्यार से बोल रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे, ठीक है जी, जी 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 करे, तो अल्लाह ताला सभी काम हो जाते हैं। अगर लगन तो ठीक है जी चाहता मैं समझ रहा हूँ। चाचा साहब जी जी। कॉन्सर्ट्स में आपको बुलाया जाता है माशाल्लाह, और जाहिर है फिर उसके चार्जेस और आपका एक है सिस्टम है, तो अगर आप कॉन्सर्ट में जाएं उसके क्या चार्जेस हैं? जी जी। शादी पे किसी की चले जाए उसके क्या चार्जेस हैं? बर्थडे वगैरह पे अगर इनवाइट किया जाए, ओपनिंग पे जी, जी, जी। तो क्या चार्जेस क्या लेते हैं आप? नॉर्मली मैंने लाहौर की अच्छी बता रहा हूँ, ठीक है, लाहौर में अगर मैं 6 से 10 म्यूजिशियन के साथ जाऊँ, शादी हो या कंसर्ट हो, मैंने एक ही प्राइस ही रखी, वो 4 लाख है। 4 लाख रुपए? हाँ जी हाँ। तो अगर वो कहते हैं जी नहीं, तो एक मेरा छोटा पैकेज है 1.5 लाख का, उसमें क्या है, म्यूजिशियन काम हो? नहीं, उसमें यह कि डीजे के साथ जाके मैं परफॉर्म कर देता, ठीक, डीजे होगा तो मैं परफॉर्म कर देता हूँ, वो 1.5 लाख लाहौर के लिए, ठीक है ठीक है। तो ऐसे स्कूल कॉलेजेस के लिए मैंने 1 लाख रखा हुआ है। और शादी के लिए? वो शादी का भी सेम ही है। और अगर दूसरी शादी हो बंदे की? दूसरी शादी हो
तो फिर उसके फिर डबल कर दे नहीं और उधर डिस्काउंट दे कोई वो कर ले। तो आधा में पता क्या, कान जो बिलीव कि मैंने अपने ऊपर मोटर को नहीं रखा, मैनेज नहीं रखा पिछले 8.5 साल से, मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ अपने आप को, खुद ही फोन अटेंड, क्योंकि वो हमारा राब्ता हुआ आपसे तो पता चला। खुद ही पता क्या, क्योंकि मैंने कुछ प्रमोटर से बात हुई है, वो पता क्या, अब जैसे मैंने 1 लाख कहना, वो कहेंगे 3 लाख। मैं कह नहीं, मैं क्या मैच ऐसा हूँ नहीं, वाह वाह तो हूँ, वो क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल। अगर आप कहेंगे नहीं मेरे पास 60 ही है, मैं 40,000। ठीक ठीक, मैं समझ ऐसे बंदे ऐ ना दसिया करूँ, फिर वो पक्के हो जाते। अच्छा आप बंदे पक्के हो जाते। तो बंदे बेचारे आ जाते ना से भाई, कह रहे कि जी हमें इतनी हिम्मत नहीं है, कह रहे चल कोई गल नहीं यार, कह रही ठीक। चाचा साहब, अब ये देखने में लग रहा है अच्छा खासा महंगा सूट, ये आपने एक नेकलेस भी वेयर किया हुआ है, अंगूठियां कीमती मोतियों वाली हैं, घड़ी, ब्रेसलेट, इस वक्त आप सारे के सारे मतलब आपको निकाल के कितने गए? मैं पता क्या, मैं बहुत जैसे कहा कि मैं मजदूर बन रहा हूँ, मेरा जो स्टाइल है बड़ा दरवेश है, ठीक है जी। मैंने एक ही दुकान पिछले 20 साल से रखी हुई है, ये मेरे पास ही है, उनसे जाके कपड़े जी ले लेता हूँ। तो ये सामने जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो सामने आज उसकी दुकान जी बंद है, जो मेरे हैं टेलर मास्टर पिछले 20 साल से, उसी से कपड़े जी सिलाता हूँ। मैं हमेशा सिल्क के कपड़े जी पहनता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि इससे सस्ता कपड़ा था, मैं कहना ठीक है, क्योंकि मैंने 10-12 सूट किस लाने होते हैं। ये घड़ियां, अंगूठियां, ये सब कुछ तो मुझे महंगे ही लग रहे हैं। नहीं 2 नंबर ने ऐसे जनी होने, 1 नंबर है तो फिर ये तो बड़े महंगे ना। नहीं इसमें एक मुझे नीलम नजर आ रहा है। नहीं ये ब्लैक याकूत, ये सारी वो हैं आर्टिफिशियल है। अच्छा, मैं आपकी इस आजिज़ी को भी मैं बड़ा, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सुने, हमेशा जैसे क्या कहते हैं म्याना रवि इख्तियार करें, ठीक है जी, इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी पूरी होती है। मेरे कपड़े बहुत महंगे नहीं होते, लेकिन इट लुक्स एक्सपेंसिव, लेकिन महंगे नहीं होते। लेकिन इन कपड़ों के अंदर जब चाहत बदरी खाना आ जाते हैं, फिर ये या लक। और मैं हमेशा सस्ते कपड़े पहनता हूँ, ठीक है जी, खुद से सस्ते जी लेता हूँ, क्योंकि मैंने 8-10 इकट्ठे जी लेने होते हैं। लेकिन पता कि ये आपस नहीं, जब मैं स्कूल में था, यूनिवर्सिटी में था, कॉलेज में था, उस वक्त मैं ऐसे करता था। बिल्कुल, वही मेरी आदत है, वही मेरी आदत। ये नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं जी अब मैंने 1 लाख का सूट पहना, नहीं। मैं जनाब ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं मैक्सिमम 4 से लेके 5-6-7 तक सूट, बस इसे ज़्यादा। शाद फतेह अली खान साहब, जी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपका मैं मशकूर हूँ। एक बात आपको एज ए कमेंट देना चाहता हूँ। जी जब मैं आपकी पॉडकास्ट करने के लिए आ रहा था, तो इरादतन आपकी पर्सनालिटी को स्टडी करते हुए मेरा ये इरादा था कि मैं तनकीद से भरपूर प्रोग्राम करूँगा। आपने मेरी राय को बदला, शुक्रिया, मेरी सोच को बदला, बड़ी बेहतर, मैं आपका मशकूर हूँ। अब भाई है और आपके लिए ये मेरे दिल से अल्फाज हैं, आई लव यू। शुक्रिया, आप मोहब्बत के काबिल शख्सियत है और मोहब्बत। शुक्रिया, बड़ी और आज के बाद मेरी राय भी आपके बारे में कोई भी पूछेगा तो मैं कहूँगा चाहत फतेह अली खान लव यू। शुक्रिया बहुत, अल्लाह आपको मजीद इस्तों से नवाजे, अल्लाह खुश रखे। जैसा भी काम कर रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, मैं इस हिसाब से तो मैं आपको वेल डन ही कहूँगा। शुक्रिया। और बाकी गाना मैं नहीं थोड़ा सुन, ठीक है जी, नहीं लेकिन तुमने देखना जरूर है। ओ दे शाह साहब, फैंस के लिए बम बम भी सुनाई दे। मैं थोड़ी देर पहले यही सोच रहा था कि आसिफ भाई ने गाना नहीं सुना फिर। हाँ नहीं चुप साल ले जी, माशाल्लाह आसिफ भाई की रिक्वेस्ट के ऊपर पिछले साल सितंबर में ये ट्रैक रिलीज किया था। लोटा 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 बम बम बम, लोटा 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 बम बम बम, कोई छोटा लोटा कोई बड़ा लोटा बम बम बम, कोई काला लोटा कोई पीला लोटा बम बम बम, मैं भी लोटा तू भी लोटा बम बम बम। शुक्रिया बहुत है पानी, आज के इंटरव्यू को बहुत मजा आया माशाल्लाह। आसिफ भाई सच्चे एक आपके साथ मजा आया और एक और से उनके साथ मजा बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच।